नारायण नारायण। पितृपक्ष की अमावस्या जो कि 2 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है और उसी तिथि की रात को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। क्यों यह दिन इतना विशेष है? वैसे तो हर महीने में एक अमावस्या आती ही आती है, पर यह अमावस्या इसलिए विशेष है क्योंकि इस अमावस्या पर जितने भी हमारे पूर्वजों का देहांत हो गया है उन सब की ऊर्जा इस मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक से चली जाती है और यह दिन पितृ शांति अथवा तृप्ति के लिए साल का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कैसे हमारे गाय या कौवे को खाना खिलाने से वह खाना हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाता है। जैसे हम खाना सिर्फ अपने मुख में डालते हैं और वो खाना हमारे पेट में जाकर हमारे रक्त को, हड्डियों को, मांसपेशियों को पोषित कर देता है, क्योंकि परमपिता नारायण ने हमारे शरीर की संरचना इस ढंग से की है कि हमें खाना सिर्फ मुंह से खाना है, बाकी कार्य शरीर अपने आप कर लेता है। ठीक वैसे ही नारायण जी ने ब्रह्मांड की रचना और कार्य तत्व इस प्रकार किया है कि हम अगर पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं तो हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। मोटे मोटे तौर पर इसका अर्थ यह है कि हम काम करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, पर उस पैसे को नहीं खाते, हम उस पैसे से खाना या खाने का सामान खरीद कर खाते हैं। यानी हमारे काम यानी कर्म करने से पैसे की ऊर्जा जनरेट हुई और वो पैसा, वही ऊर्जा हम जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। ठीक वैसे पितृपक्ष की अमावस्या को इन प्राणियों को भोजन देने से एक पुण्य कर्म की ऊर्जा जनरेट होती है जो कि पितृ तृप्ति में खर्च होती है। इस बार की अमावस्या बहुत ही खास है क्योंकि इस तिथि की रात को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। अब बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि पितृ तृप्ति क्यों जरूरी है। कई लोग कहते हैं मैंने तो अपने दादा दादी को देखा तक नहीं, फिर हम उनके लिए श्राद्ध कर्म क्यों करें? तो ये मैं आपको बता दूं, हम अपने आप को अपने पितृ यानी पूर्वजों से चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। चाहे आपने उनको देखा है या नहीं, चाहे आपके रिश्ते उनके साथ सही हैं या गलत, आपकी आदतें, पसंद नापसंद, आपकी आवश्यकताएं, आपके लक्ष्य और आपके शरीर की रूपरेखा, कद काठी काफ़ी हद तक आपके पूर्वजों पर निर्भर करती है। और गरुड़ पुराण में सच्चिदानंद भगवान नारायण जी गरुड़ जी को बताते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने और पूर्वजों द्वारा किए कर्मों को नहीं काटता यानी तब तक उन्नति नहीं कर सकता। आपने कई गांवों शहरों में देखा होगा कि कुछ लोग या परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें ना पैसे की दिक्कत होती है ना खास कोई और। शादी विवाह के समय रिश्ते अच्छे मिल जाते हैं और पैसा कमाने निकलते हैं तो कुछ अच्छे मौके बड़े आसानी से मिल जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यानी थोड़ी मुश्किल चीज़ें उन्हें आसानी से समझ आ जाती हैं। ये सब उनके पितृ शांति या तृप्त के कारण होता है। अब यह लोग या परिवार जब तक पारिवारिक रीति रिवाजों को पूरा करते रहते हैं, समृद्धि उनका घर कभी नहीं छोड़ती। और अगर इनके परिवार में कोई ऐसी संतान आ जाती है जो इन सब रीति रिवाजों या पूजा पाठ के कार्य को नहीं करती, फिर इनका डाउनफॉल शुरू होता है। पर तब तक ऐसे लोग और परिवार शरीर से, मन से, धन से और परिवार से काफ़ी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अब इस अमावस्या यानी पितृपक्ष की अमावस्या को करना क्या है कि हमारे पितृ भी तृप्त हो जाएं और हमें खूब ढेर सारी आशीष देकर अपने अपने लोक में जाएं। उबले हुए चावल और गूंथे हुए आटे के लड्डू काले और सफ़ेद तिल डालकर बना लें। यह लड्डू आप अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी बना सकते हैं। कम से कम एक एक लड्डू यानी एक लड्डू चावल और एक लड्डू गूंथे हुए आटे का तो ज़रूर हो। इसे 2 अक्टूबर दिन बुधवार को किसी भी पीपल के नीचे रखकर आ जाएं और वहीं पीपल के नीचे खड़े होकर काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ कर लें। 2-3 मिनट ही लगते हैं। यह कार्य आप सुबह या दिन में कभी भी कर सकते हैं। इस कार्य से आपके पितृ आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे। चूँकि इसी दिन रात के समय सूर्य ग्रहण भी है तो आप अपनी अपनी राशि अनुसार ग्रहण काल के उपाय भी कर सकते हैं। अपनी अपनी राशि अनुसार ग्रहण काल के उपाय जानने के लिए सूर्य ग्रहण पर बनी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं
और अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।